नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा। कोसी और गंडक नदी में आज रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने की चेतावनी। राज्य सरकार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए 48 घंटों का अलर्ट जारी किया। सुपौल, सहरसा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले में कोसी तथा गंडक के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी जिले में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर राज्य में पार्टी के सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम कोसी नदी में 6.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। पानी की यह मात्रा पिछले 56 सालों में सबसे अधिक होगी। वहीं गंडक नदी में आज 21 वर्ष बाद 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा सकता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आपदा की स्थिति की आशंका के मद्देनजर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कल देर शाम पटना में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ की आशंका वाले सभी क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच जल संसाधन विभाग के सभी इंजीनियरों, पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। संबंधित इंजीनियरों को तटबंधों पर कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी में रिकॉर्ड डिस्चार्ज की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटबंधों के अंदर और उसके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इधर भीमनगर कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोसी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि आज सुबह 6 बजे भीमनगर कोसी बैराज से 3,36,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे लोगों से लगातार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। अभी जो डिस्चार्ज दिख रहा है इस मॉर्निंग 6 o'clock में 3,36,000 क्यूसेक है, विच इज राइजिंग। इट्स ए साइन ऑफ राइजिंग ट्रेंड। तो वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस टू श्योर दैट हमारा एम्बैंकमेंट जो है सुरक्षित रहे और माइकिंग वगैरह भी हो रही है ताकि तटबंध के अंदर के लोग सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू करें। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट तटबंध के बीच में करीब 25 पंचायत हैं। पॉल ब्लॉक, किशनपुर, रायगढ़, निर्मली और बरौना ब्लॉक के जो प्रभावित होते हैं। करीब 3 लाख आबादी प्रभावित होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रूल है उसके अनुसार सबको अलर्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा के दृष्टिकोण से सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जिला स्तर पर गठित आपदा दल की तटबंधों पर लगातार गश्ती सुनिश्चित करवाई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। सहरसा से हमारी संवाददाता ने बताया कि कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिले के सिमरी, बख्तियारपुर, नवट्टा, महिषी और सलखुआ प्रखंडों के तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकतानुसार ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल के देवाघाट से गंडक नदी में आज सुबह 5,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल के देवाघाट से गंडक नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर नदी में 3,39,200 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जल संसाधन विभाग ने आज शाम तक पानी का डिस्चार्ज 6 लाख क्यूसेक से अधिक होने की आशंका जताई है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि सभी तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांधों की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। इधर गोपालगंज और सारण जिले में भी गंडक नदी के सभी तटबंधों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने गोपालगंज जिले में गंडक नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। आंकड़ों के अनुसार इन जिलों में कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के शेष हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। इधर भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा है कि गोपालगंज जिले में बाढ़ की समस्या को देखते हुए गंडक नदी पर निर्मित बांध को मजबूत बनाने के लिए राशि जारी कर दी गई है। जिले में नारायणी रिवर फ्रंट डुमरिया घाट का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि शेष 31 किलोमीटर लंबे बांध के लिए राशि निर्गत किए जाने की प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। अभियान की रणनीति पर चर्चा के लिए श्री नड्डा का पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ सदस्यों से मिलने का भी कार्यक्रम है। भाजपा ने 2 महीने में राज्य से पार्टी में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य में 2 सितंबर को सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। श्री नड्डा आज पटना में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से स्मार्ट मीटर को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार और अफवाहों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से मीटर को लेकर मिल रही शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। बिहार के उद्यमियों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की बकाया राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 80वें वार्षिकोत्सव में ये घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। पटना शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए नगर निगम की ओर से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम शहर में कई अभियान चला रहा है। इनमें प्रमुख है टोटल सेग्रीगेशन अभियान, जिसके तहत कचरे को घरों और सार्वजनिक स्थानों से अलग अलग करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही ऑपरेशन चकाचक अभियान में मशीनीकृत स्वीपिंग मशीनों से रात में सड़कों की सफाई की जाती है। वहीं मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत हर वार्ड में सफाई कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अपने इलाकों की सफाई सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 5R यानी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर का पालन किया जाता है। पटना नगर निगम के उप नगर आयुक्त कन्हैया कुमार कहते हैं, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कोई सड़क पे कोई कचरा फेंकता है तो उसको हम लोग सड़क शत्रु बोलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें उनके प्रति कोई जो है हीन भावना है, सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगे कि देखिए अपना शहर है, पटना शहर है, चकाचक पटना बनाना है तो सभी को सहयोग करना पड़ेगा। पटना के ये स्वच्छता अभियान न केवल शहर को साफ सुथरा बना रहे हैं बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तत्कालीन रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को मुख्य साजिशकर्ता माना है। दिल्ली की एक अदालत में पेश किए गए पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने यह दावा किया है। ईडी के अनुसार रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन ली गई वह आज भी लालू प्रसाद के परिवार के कब्जे में है।
बिहार शरीफ की एक अदालत ने नालंदा जिले के चर्चित लोदीपुर हत्याकांड मामले में 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में एक महिला भी शामिल है। सजा की बिंदु पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 2021 में लोदीपुर गांव में भूमि विवाद में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने वन विभाग में चालकों की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने 51 आवेदकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि संविदा पर पहले से काम कर रहे चालकों को 25 अंकों का वेटेज दिए बिना परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में दूसरे के बदले एमबीबीएस की परीक्षा देते हुए 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जक्कनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के लिए वेतन और पेंशन की राशि की स्वीकृति दे दी है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक के लिए कुल 2,650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच साक्षात्कार होगा। राज्य के 40,492 स्कूलों में पोषण वाटिका लगाई जाएगी। इसे लेकर मध्याह्न भोजन निदेशालय ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य में पहले से ही 20,000 स्कूलों में पोषण वाटिका लगाई जा चुकी है। रेलवे आगामी त्योहारों के अवसर पर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6,000 से अधिक विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा। पिछले साल इस सीजन में 4,429 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। दरभंगा जिले के काकरघाटी शीशो नई रेल लाइन पर गोपालपुर गांव के पास विद्युतीकरण कार्य के निरीक्षण के दौरान रेल इंजन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में भारी बारिश की आशंका की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोसी में 56 साल के बाद सर्वाधिक पानी का अंदेशा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जहानाबाद भगदड़ के दोषी एसडीओ पटना के सीनियर टीसी बने, विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। दैनिक जागरण ने ईडी के हवाले से लिखा है, जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद मुख्य साजिशकर्ता। प्रभात खबर की सुर्खी है, मनरेगा के तहत हर जिले में रोज 20 फोटो की होगी जांच। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा। कोसी और गंडक नदी में आज रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने की चेतावनी। राज्य सरकार ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए 48 घंटों का अलर्ट जारी किया। सुपौल, सहरसा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले में कोसी तथा गंडक के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में पिछले 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी जिले में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर राज्य में पार्टी के सदस्यता अभियान की करेंगे समीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।